नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम आप लोगों को जो वीडियो है बना रहे हैं कि आप जो एप्सन का प्रिंटर है L3210, तो इसका जो है आपका अगर कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो उसका प्रिंट जो है सही से नहीं निकलता है। ठीक है, तो सबसे मान लीजिए कोई भी एक फ़ोटो है, उसको हम लोग प्रिंट करते हैं अपने प्रिंटर से और प्रिंट करके आपको दिखाते हैं कि आप जब उसको प्रिंट निकालते हैं तो किस तरीके से आपका प्रिंट निकलता है, लाइनिंग इशू जो होता है प्रिंटर में कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, जैसा कि ये फोटो निकाल रहा है, फोटो पे पूरा लाइनिंग वाला प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है क्या है, कैसे करना है, क्योंकि आप लोग जो है हर प्रॉब्लम का मतलब कि आप लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं अपने सिस्टम से भी हर चीज़ से, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है वो आपको ट्राई करना होता है। तो क्या है, कैसे बनाना है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और रिक्वेस्ट है, कुदरा टेक्निकल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही अपडेट्स वगैरह लाते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने जो सॉफ्टवेयर के वगैरह से तो करके देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मतलब ये हो रहा है। तो इस फोटो को हम कैसे सही कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको जो है इसमें क्लियर करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना जो है प्रिंटर का नोजल वगैरह जो है, इंक वगैरह, उसको चेक कर लीजिएगा ताकि इंक वगैरह का कमी ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो है हम अपने प्रिंटर का जो भी कनेक्शन है उसको पहले प्रिंटर को यहाँ से पावर ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद में जो भी इसका कनेक्शन वगैरह है इसको निकाल लेंगे ताकि कोई भी मतलब इशू ना हो। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर ये पावर का जो केबल है, ये दोनों ही केबल को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने से पहले हम अपने प्रिंटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए जो सबसे पहले ये जो लॉक है इसको यहाँ से ऐसे नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ से आपको जो है इसको ऊपर करना है अपने जो है हेड को। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है खुल करके हो गया। ठीक है, तो इसको जो है पूरा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली जो है यहाँ से जो भी इसका पेपर वगैरह है ये आप देख सकते हैं, तो ये पेपर वगैरह को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो इसका स्टैंड है पेपर वाला, इसको अंदर कर लेंगे। करने के बाद इसको जो है यहाँ से जो इसका स्टैंड होता है ना, ये स्टैंड को जो है थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा आगे पीछे हाथ से, अगर आप कर पाएंगे तो। करने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर ये आपका जो है सक्सेसफुली निकल जाता है। ठीक है, कैसे निकलता है आप अभी देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ से हाथ से, वैसे तो इसका बहुत सारा प्रोसेस है। इसको जो है आप यहाँ से, ये यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रू के माध्यम से भी इसको आप जो खोल करके निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे। निकालने के बाद जो है इसको स्कैनर को जो है इसे सिंपली ऊपर उठा करके ऐसे हल्का सा स्लाइड करेंगे और ये जो है प्रिंटर का जो है ये हेड आपका निकल जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो है सिंपली निकल गया। निकलने के बाद जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका जो 2-3 केबल लगा हुआ है, इस केबल को आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहीं पर ऐसे ही रख देंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी इधर उधर आपका मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो है किस तरीके से करना है वो आपको दिखा रहे हैं। उसके लिए जो सबसे पहले एक ऐसा जो है सिरिंज ले लेंगे, ऐसा एक रबर पाइप इसमें लगा होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है आप इसको कर पाएंगे। करने के लिए एक और चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, एक चश्मे वगैरह का जो साफ़ करने वाला एक कपड़ा आता है, ठीक है, कॉटन बफ कहते हैं, तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए ताकि इसका जो अच्छे से साफ़ कर पाएँ, कोई परेशानी ना हो। इस तरीके का आपका जो है कपड़ा होगा, मिल जाएगा। ठीक है, इससे सिंपली क्या काम करना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका जो है खोलने वाला है। ठीक है, पहले खोल लेंगे। यहाँ पे खोलने के लिए यहाँ पे लॉक है, एक यहाँ पे लॉक मिल जाएगा आपको। ये जब लॉक निकल जाएगा तो सबसे पहले जो है इसका इंक आप जो है चेक कर लेंगे कि सारे में इंक जो है आपका मतलब कि फुलफिल है या नहीं। ठीक है, तो इंक को चेक करने के लिए सिंपली इससे इस तरीके से आप निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें जो इंक है पूरा भरा है कि नहीं। अगर नहीं भरा होगा तो उस इंक को जो है खींच करके निकालना होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आप जो चारों के साथ ऐसे ही करेंगे और देखेंगे सब में इंक है कि नहीं है। ये देख सकते हैं जैसा कि सब में इंक जो है आपका फुलफिल किया हुआ है, यानी भरा हुआ है। सबसे पहले हमको इस पाइप को निकालना होगा, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस तरीके से जो है पाइप को जब इस तरीके से निकाल लेंगे तो निकालने के बाद जो है इसको एक जगह पर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इसको जो है आप इसको खोलना होगा। ठीक है, खोलने के लिए जो इसका साइड में लॉक होता है, लॉक को देखिए किस तरीके से करना हम बताते हैं। इस तरीके से जो है ये आपका हेड का ये क्लिप निकल जाएगा। क्लिप को निकालने के बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका हेड का। ठीक है, जिसको जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 स्क्रू इसमें मिलेंगे देखने को। तीनों स्क्रू को आप यहाँ से खोलेंगे।
उसके बाद इसे हेड को ऊपर की तरफ आपको निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हेड को जो है आप निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद इस क्लिप को यहाँ से अच्छे से निकालेंगे ताकि ये डैमेज ना हो। निकाल लेने के बाद ये आप जो है हेड इसका देख सकते हैं, ठीक है। जिसको जो है सिंपली आपको अपने यहाँ इसको जो है नोजल्स को ऐसे साफ़ कर लेना है। नोजल्स को साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो है ये आपका है इंक का जो ये दिख रहा है प्रिंटर का, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। जो साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद में इस तरीके से जो है उसके बाद जो है ये आपका जो आपने ये इंजेक्शन लिया हुआ था, ठीक है, इंजेक्शन का जो है इस मतलब एक एक करके इस चारों में लगाएंगे और लगा करके जो इसको साफ़ करेंगे। इसको जो साफ़ करना होगा, ठीक है। लेकिन साफ़ करने से पहले जो है एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका जो ये केबल लगाने का था, ठीक है, ये पावर प्लग वाला, इसको संभालेंगे कि इसमें जो है पानी नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें पानी जाता है तो इससे जो है आपके हेड में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। हेड में प्रॉब्लम यही आता है कि आपका जो हेड है, हेड शॉर्ट होने का जो है इसमें गुंजाइश होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब आपको प्रिंटर साफ़ करना है तो उसके लिए डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करेंगे, जो कि आपके प्रिंटर के हेड के लिए अच्छा होता है। इस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। लेने से पहले जो है इसके अंदर में डिस्टिल्ड वाटर इससे इस तरीके से पूरा वो कर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर को भर लेने के बाद में इसमें बारी बारी से जो है आपको इस तरीके से है सभी पंप में इस तरीके से करना है, और करने के बाद में इसको जो है आपको प्रेशर देना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है पानी ऊपर वाले में ना जाए। इस तरीके से आप जो है इसको सिरिंज के माध्यम से करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा, थोड़ा नीचे से सामने से, इसका बेनिफिट ये होगा कि अंदर में जो भी इंक होगा, गंदगी होगा, वो आपका बारी बारी से साफ होता चला जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये एक जो पूरे अच्छे से साफ़ हो गया, पानी अच्छे से निकल रहा है इसमें से। अब इसी तरीके से इसको निकाल करके फिर जो है हम सेकेंड वाले में लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये भी आपका कलर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से जो है कर करके बारी बारी से चारों जो है नोजल्स को आप साफ़ करेंगे। इसी तरीके से जो है बारी बारी से जो है चारों नोजल्स को जो है साफ़ करना होगा। इससे क्या होगा कि अंदर में जो भी इंक फ्लो होगा, जो जाम हुआ होगा, वो इंक जो है आपका साफ़ हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी तक हमने जो 3 साफ़ कर लिया है, बाकी का फिर ऐसे ही 4th वाले में अब लगाएंगे, ठीक है। और इसको भी हम लोग इस तरीके से जो है देखेंगे। थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है मतलब कि जाम होने के चलते जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पूरा साफ़ हो चुका है, ये जो पूरा अच्छे से फ्लो हो रहा है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है चारों में साफ़ कर लेंगे। करने के बाद में इसको जो है अच्छे से साफ़ कर देंगे इसको, ठीक है। साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद थोड़ा सा इसको जो है झाड़ पोंछ लेंगे थोड़ा सा, और किसी भी ख़राब कपड़े से जो है आप अपना हाथ वगैरह साफ़ कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे अब आपको प्रिंटर का हेड जो है पूरा क्लीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको अपना पहले जो हाथ वगैरह अच्छा साफ़ कर लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा सुखाएंगे। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है इसका हेड हमने साफ़ किया है, ठीक है। दोस्तों ये आपको प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको खुद से कर सकें, क्योंकि अगर ये एक बार हेड जो है अगर नहीं करते हैं, सर्विस सेंटर वगैरह को बुलाते हैं, तो इसका जो ये हेड एक बार ख़राब होता है तो इस हेड की कीमत 4 से 4,500 रुपये जो है मार्केट वैल्यू है।
ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग जो इसको खुद से कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होता है कि आपको जो है पैसे जो है बच जाते हैं। इस तरीके से आप हेड को अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद आपके पास जो भी कोई ब्लोअर मशीन हो, हेयर ड्रायर हो, उसके माध्यम से आप इस पर जो ब्लो करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा डिस्टिल्ड वाटर हो या फिर जिस भी आपने सॉल्यूशन से साफ़ किया हो उसका जो है पानी से आपको सुखा देना है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमने जो इंक हेड को जो है, प्रिंटर हेड को जो साफ कर लिया है, ठीक है। हेयर ड्रायर से सुखा भी लिया है। और सुखाने के बाद जो है इसका जो केबल है ये वाला, इस केबल को वापस से इसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसको लगाएंगे, लगाने के बाद इस तरीके से इसको वापस से प्रिंटर में घुसाएंगे, उसी तरीके से सीधे जाए कि दिक्कत ना हो, ठीक। सारी चीज़ों के करने के बाद में इसे लगाएंगे और इस तरीके से दबाएंगे, ये जो क्लिप है वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ये पूरे इंक को जो है सेम जैसे था वैसे ही करके एडजस्ट कर देंगे। एक बार सबको दबा करके देख लेंगे सारी चीज़ें सेट हो गई हैं या नहीं। उसके बाद इस जो क्लिप को था, इस सारे क्लिप को वापस से वैसे ही फंसा देंगे इसमें, ठीक है। एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसे कर लेंगे सब कुछ। तो इसको सेट करने से पहले, फिक्स करने से पहले जो है ये जो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंट निकला था, तो ये अभी तक मतलब कि हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो हमको इसको थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा। प्रिंटर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जो है इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे कि जब नया प्रिंटर लेते हैं, इंक डालते हैं ना, तो इंक डालने के बाद में इसको जो 5 मिनट के लिए हम लोग जो है चालू करके छोड़ देते हैं, ताकि जो है सारा इंक वगैरह जो है सही से सेट हो जाए और जो अपने अपने जगह पर इंक है वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाए। तो इसको जो 5 सेकेंड के लिए हम प्रेस करके छोड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने सारी चीज़ों को सेटिंग किया है, सब कुछ कर चुके हैं। बाकी हम लोग प्रिंटिंग का टेस्ट करने वाला है। तो सबसे पहले ये नोजल चेक करेंगे। नोजल चेक करने के लिए सिंपली तो आप लोगों को जैसे पता है, एक बार फिर भी हम बता देते हैं कि अपने जो है सिस्टम के आएंगे, सिस्टम के कंट्रोल पैनल में आकर के यहाँ से मेंटेनेंस में आकर के कर सकते हैं, हेड क्लीनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम जो है नोजल चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे नोजल चेक करने के लिए। करने के बाद इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद प्रिंटर आपका कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद जो पेपर इंसर्ट होगा उसके बाद जो है प्रिंट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं कि हमारा जो नोजल है प्रिंट होकर के कैसा आता है, ठीक है। फिलहाल प्रिंट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा प्रिंट होकर के आ चुका है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये कलर भी मतलब कि सही है, ठीक है। बाकी ये लिखावट वगैरह भी सारा सही है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये आपका जो कलर वगैरह जब सही होता है तो गुड है, जब क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो क्या ज़रूरत होती है, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सही है। तो इसको जो हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अब इसके अलावा जो है हम जो वो फ़ोटो इससे पहले हम लोगों ने निकाला था, उसी फ़ोटो को दोबारा से हम लोग जो है हम लोगों ने इसी फ़ोटो को दरअसल प्रिंट किया था उस वक्त में, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इस फोटो को हम लोग फिर से प्रिंट करने वाले हैं। आप सिंपली प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आ करके जो प्रिंट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटर हमारा चालू है और यहाँ पे जो पेपर इंसर्ट होगा जैसे कि देख सकते हैं पहले ऐसा फ़ोटो आ रहा था, एक ये फ़ोटो और एक ये फ़ोटो जो अभी तुरंत प्रिंट हुआ है। अभी दोनों फ़ोटो में ही प्रिंटर का जो है क्वालिटी में अंतर देख सकते हैं। तो अब वो लाइनिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और प्रिंटर में जो है लाइनिंग की कोई इशू नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
और आप लोगों को भी समझ में आया है कि प्रिंटर में कोई भी कमी है तो कैसे सॉल्व करना है, बनाना है। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होता है तो आप हमें कंप्लेन वगैरह जो है कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट वगैरह है तो भी बता सकते हैं, उसको हम आपके लिए जो है रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और उन दोस्तों तक शेयर करना जिनका भी प्रिंटर में कोई भी इशू है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।